सो गाइस वेलकम टू न्यू एज सीएससी। आज हमारे सबक है डीजे स्पीक्स फुटबॉल। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं तो इनका स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल पे। थैंक यू भाई, थैंक यू हर्षित भाई। हर्षित के बारे में यार क्या ही बोलूं। हम 1 महीने 1.5 महीने पहले ही मिले थे इंस्टाग्राम के थ्रू। तो उसके बाद हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया, हमने एक कम्युनिटी टाइप बनाया और उसमें हम हर दिन हर वक्त बात करते रहते हैं। उससे हमारा कोऑर्डिनेशन और बेहतर हुआ, बॉन्ड भी अच्छा बन गया है अभी। भाई बहुत खुश हूँ। चेल्सी लेके ही हमारा जिंदगी तो चेल्सी है भाई, तो वही लेके हम बात करते हैं, वही लेके हम सारा दिन दिन रात हम एक करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो लेट्स होप दैट क्लब का कुछ अच्छा हो जाए भाई। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो हम बोलेंगे, तू ही बोलेगा उसकी इसके बाद। इसका वही होप है कि क्लब अच्छे डायरेक्शन में जाए और हम भी थोड़े चैन की नींद सो सके भाई। यही है भाई। हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत सारे रूमर्स आ चुके हैं जाबी अलोंसो टू चेल्सी। बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने ये बोल दिया है कि चेल्सी आ सकता है। तुम्हारे क्या व्यूज है, वाई जावी? क्योंकि यार तूने पूछा मेरे से जाबी क्यों, मैं पूछूंगा तेरे से कि जाबी क्यों नहीं। क्योंकि हर क्लब के लिए टॉप प्रायोरिटी साइनिंग है वो। सब क्लब उसको साइन करना चाहते हैं। अब तू टैक्टिक्स का बोल ले, ही इज अ ग्रेट मैन मैनेजर। अब देख रियल मैड्रिड के स्टेंट से उसको लोग अगर कंपेयर करते हैं तो ये मेरे को बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है यार। क्योंकि मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड में जो हुआ वो दैट वेंट आउट ऑफ हैंड, टोटली आउट ऑफ हैंड। उसमें जावी का कुछ फॉल्ट नहीं था। ही स्टिल अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर। उसने बायर्न लेवरक्यूसेन के साथ वो इनविंसिबल टाइटल जीता था, जिसमें बायर्न म्यूनिख और डॉर्टमुंड जैसे भी टीम्स थे। उसके बाद ही डिफीटेड योर्गन क्लॉप्स लिवरपूल इन अ यूरोपा लीग क्वार्टर फाइनल। वो फाइनल हार गया, लेकिन वो पूरा सीजन सिर्फ एक मैच हारा। वो पूरा सीजन वो यूरोपा लीग का फाइनल था अटलांटा के साथ गैस्परिनी का। तो ही इज अ ब्रिलियंट गाय यार। एंड हमारे क्लब में अगर ये बंदा आ जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड आई विल बी ओवरवेल्म्ड। अगर जाबी आता है और उसको कंट्रोल नहीं मिलता तो क्या मतलब हुआ इस ओनरशिप का? देख यार, कंट्रोल तो ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर आपके मैनेजर को कंट्रोल ही नहीं दोगे तो आपका मैनेजर कैसे परफॉर्म करेगा। तो हम ये ओनरशिप के अंडर देखें कि हमारा जो मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं वो सब पपेट्स होते हैं। सब सिर्फ ओनर्स जो बोलते हैं उसमें नाचते हैं। लेकिन मेरा एक पॉइंट है इसमें कि देख, हमारे पास ना है यूरोपियन फुटबॉल, ना हम उसको अच्छे रिक्रूटमेंट्स भी दे पाएंगे ये सीजन में। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे जो ओनर्स है, जो वो लोग गए हैं उधर जाबी को लेने, तो वो कुछ तो प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है उनके सामने। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये लोग ने बोला है कि हम आपको देंगे कंट्रोल, आप अपने हिसाब से प्लेयर साइन करो वगैरह वगैरह, एंड देन सी व्हाट्स हैपनिंग। क्योंकि बहुत रिलायबल सोर्सेज से रिपोर्ट आई है कि जाबी इज इंटरेस्टेड इन द जॉब। सो उसको कुछ तो अच्छा प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है इन ओनर्स ने। देख, हमारे ओनर्स ने बहुत सारे फकअप्स किए हैं। आई एम स्टिल ब्लू को आउट। अगर जाबी आए तो वी शुडंट मूव अवे फ्रॉम इट, वी आर ऑलवेज ब्लू को आउट। लेकिन ये साइनिंग, अगर इन्होंने डील फाइनलाइज कर दिया तो इसमें मैं इनको क्रेडिट दूंगा। इन्होंने जो भी कुछ किया है मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। ये अगर एक अच्छा मैनेजर, ये जाबी टाइप मैनेजर ला रहे हैं क्लब में, विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड द क्लब, आई विल बी वेरी हैप्पी पर्सनली। एंड सारे फैन बेस में भी बहुत खुशी होगा यार। क्योंकि वी नीड अ मैनेजर लाइक जाबी अलोंसो टू बी कंपेटिटिव इन द प्रीमियर लीग, इन द बिग स्टेजेस वंस अगेन। भाई तेरे से जो सवाल है मेरा, मैं तेरे से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यार देख, जाबी अलोंसो बहुत हम बोल रहे हैं कि जाबी ये आएगा, जाबी आएगा तो ये करेगा, जाबी आएगा तो वो करेगा। मैं तेरे को एक स्पेसिफिक प्लेयर का पूछना चाहूंगा कि जाबी के अंडर ये प्लेयर कैसे परफॉर्म करेगा। हमने सबने पलाशियस को देखा था बायर लेवरक्यूसेन में जब वो परफॉर्म करता था। सेम ब्रांड, बेटर क्वालिटी है एंजो फर्नांडिस। जो जाबी अलोंसो पोजीशन खेलता था वही एंजो फर्नांडिस पोजीशन खेलता है। तेरे हिसाब से जाबी अलोंसो के अंडर एंजो फर्नांडिस कैसा परफॉर्म करेगा? मेरे हिसाब से जाबी अलोंसो के अंडर एंजो फर्नांडिस का रियल सेल्फ बाहर आएगा। क्योंकि जैसा जाबी खेलता था वैसा एंजो खेला, जैसा तूने मेंशन किया। तो वैसे ही अगर जाबी उसको उसके बेस्ट पे ला पाया, अभी हमने उसकी कुछ झलकें देखी हैं जो वर्ल्ड क्लास बताती है उसको, और अगर उसको हमने उस लेवल पे पहुंचा दिया तो मेरे हिसाब से एंजो फर्नांडिस वर्ल्ड के टॉप 3 मिडफील्डर्स में आएगा, पेड्री विटिनिया के आसपास आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट किस तरीके से खिलाना चाहिए वो मैं बताता हूं तेरे को। सबसे पहले तो डीप लाइंग मिडफील्डर की तरह खेलना पड़ेगा उसको, और पीछे जो उसकी डिफेंस लाइन होगी ना, उसको डिफेंसिवली प्रोटेक्ट करेगी। काइसेडो का तो रोल तेरे को पता ही है, उसने कितना सेक्रीफाइस किया खुद की पोजीशन को, ताकि वो एंजो फर्नांडिस को वर्क कर सके। तो इन दोनों का डुओ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जाबी किस तरीके से यूज करेगा वो एक सवाल सारे फैंस के मन में है। क्योंकि कितने सारे मैनेजर्स है जिसने उन्होंने डिफरेंट तरीके से यूज किया। ग्रैहम पॉटर ने उसको डीप लाइन खिला दिया, पोचेटिनो ने उसको बाहर ही निकाल दिया,
उसका टैलेंट समझा नहीं और मरेस्का ने उसको बॉक्स क्रैशिंग बना दिया। पर एक चीज है कि बॉक्स क्रैशिंग एंजो फर्नांडिस की वर्ल्ड क्लास है, तो जावी को वो चीज जरूर लानी पड़ेगी, क्योंकि बॉक्स क्रैशिंग अगर उसकी बन चुका है टैलेंट, अब उस चीज को उसको और सुधारना पड़ेगा। और डीप लाइन भी खेल सकता है, पलेसियोस जैसा रोल खेल भी सकता है और अटैक में भी खेल सकता है। मतलब अगर अटैकिंग मिडफील्डर भी खिलाना हो एंजो फर्नांडिस को रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो खिला सकते हैं। मतलब अगर मिडफील्ड के अंदर रोकना है किसी प्लेयर को तो 3 मिडफील्डर को साथ में ला सकते हैं। लाविया बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, मेरे हिसाब से लाविया का भी बेस्ट निकल के आएगा। बट जिस प्लेयर के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं वो एंजो फर्नांडिस है, बिकॉज वी लव एंजो फर्नांडिस, सिंपल सी बात। बिल्कुल यार, बिल्कुल, मतलब 100% तूने जो बोला मैं 100% एग्री करता हूँ। मेरा तेरे से एक दूसरा सवाल है यार कि मतलब ये तूने ही मेरे को वो सवाल मतलब ये तूने पूछा था और मैं तेरे से फिर से पूछ रहा हूँ क्योंकि आवर ऑडियंस आल्सो नीड्स टू नो अबाउट दिस। जो जावी अलोंसो सिस्टम खिलाता है उसमें हम सबको पता है कि विंग बैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने फ्रिम्पोंग और ग्रिमाल्डो को देखा था बायर लेवरकुसेन में, दे वर एब्सोल्युटली ग्रेट। मतलब उन्होंने पूरा रन किया मिडफील्ड, मतलब बढ़िया खेले, मतलब मेरे हिसाब से बढ़िया खेले। हमारे क्लब में तेरे को क्या लगता है कि वो विंग बैक रोल्स, स्टार्टिंग विंग बैक रोल्स हमारे क्लब में कौन खेलेगा? क्योंकि मेरे हिसाब से और तेरे हिसाब से भी मैं तेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी जानता हूं कि रीस जेम्स इज नॉट रेडी फॉर दिस विंग बैक रोल राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंजरी एंड एवरीथिंग, ऑफ हिज स्लो पेस एंड एवरीथिंग। तेरे हिसाब से कौन खेल सकता है ये दो लोग? देखो, रीस जेम्स का तो मैंने जैसे बताया था कि राइट सेंटर बैक पे उसको डाल देता है कि उसकी इंजरीज रिकॉर्ड वगैरह वगैरह सब इतना कुछ खास नहीं रहा है, पर रीस जेम्स उस पोजीशन पे उसी लेवल पे खेल सकता है, तो उसका तो वहां पे सॉर्टेड हो गया। अब राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, इसी के ऊपर चलता है जावी अलोंसो का सिस्टम, और उसके साथ 2 सेंट्रल मिडफील्डर, इन लोगों का भी रोल रहता है। वो तो अपन ने डिस्कस कर दिया, सेंट्रल मिडफील्डर की तो बात करने की भी जरूरत नहीं, अपन को पता है कौन होने वाले हैं वो। अब राइट विंग और लेफ्ट विंग बैक के लिए हर जना कंफ्यूज है। कोई बोलता है कुकुरेया इतना अच्छा नहीं है अटैक में, बट एंजो मरेस्का के अंडर जो कुकुरेया का अटैकिंग फेज डेवलप हुआ है ना, वो बहुत अच्छा हो गया है। तो एक कुकुरेया है, और पर मैं जो प्लेयर को सबसे ज्यादा देखना चाहूंगा ना वो हाटो है। खास बात बताऊं क्यों? हाटो डिफेंसिवली भी उतना ही अच्छा है, अटैकिंग भी उतना अच्छा है, तो वो उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, तो ऊपर नीचे भागने का जो सिस्टम रहेगा वो उस पर ज्यादा सूट करेगा कुकुरेया से। बट कुकुरेया ने अपनी वर्थ दिखा दी है, तो लेफ्ट विंग बैक तो मैंने तेरे को बता दी कि ये 2 प्लेयर तो हो ही जाएंगे। लेफ्ट विंग बैक पे मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत आनी है। जो मेन प्रॉब्लम है वो है राइट विंग बैक पे। क्या हम गुस्तो को उस तरीके से भरोसा कर सकते हैं, तेरे को लगता है? आई डोंट थिंक सो भाई कि गुस्तो वो पोजीशन में, मतलब मेरे को गुस्तो वैसे भी, मतलब वो देख, वो ही हैज हैड गुड परफॉर्मेंसेस एज अ चेल्सी प्लेयर। जब रीस जेम्स इंजर्ड था वो हमारे लिए पूरा सीजन निकाला था गुस्तो ने, एंड वी थॉट दैट गुस्तो इज अ गुड रिप्लेसमेंट, बट वो रिप्लेसमेंट ही अच्छा है यार। मतलब अगर आप उसको पहले ही दे दोगे वो विंग बैक टाइप का रोल, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने को एडजस्ट कर पाएगा अच्छे से। तो विंग बैक रोल, राइट विंग बैक जो रोल है वो थोड़ा हमारे लिए कंसर्न है, तो इसीलिए ही मतलब मतलब तेरे हिसाब से कौन, मतलब टॉप मोस्ट प्रेफरेंस है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कौन होगा वो विंग बैक? मैं सरप्राइज नेम लूंगा जिसको देख के तेरे को शॉक लगेगा, विच इज पेड्रो नेटो। आई थिंक ही कैन प्ले दैट रोल परफेक्टली, बिकॉज उसके पास वो अटैकिंग चीज है। और एक और प्लेयर जो हमको ज्वाइन करने वाला है उसी चीज के लिए, वो है क्वेंदा। क्वेंदा को हमने बोला था कि हम उसको राइट विंगर की तरह खिलाएंगे, और उसको तभी लाए थे हम। पर जावी अलोंसो का जो सिस्टम है उसमें जो राइट विंग बैक है वो राइट मिड की तरह ही खेलता है, वो राइट विंग बैक नहीं खेलता है, वो राइट मिड की तरह खेलता है। तो राइट मिड की तरह खेलेगा तो क्वेंडा की वो बेस्ट पोजीशन है, ये हम लोगों को मालूम है। वहीं पे अगर हमको यूटिलाइज करना है एस्तुवाओ को और क्वेंडा को और पार्मर को, मतलब सारे बेस्ट प्लेयर को अगर एक साथ खिलाना है, तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छी बैठेगी हमारे लिए, और वहीं पे क्वेंडा आ जाएगा तो वो चीज अपन को मिल जाएगी। तो अगर क्वेंडा राइट में हो, लेफ्ट में हाटो, तो तुम बता ही दो कि अपने पास विंग बैक्स ऑलरेडी रेडी। बट एक एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो बाद में बात करते हैं अपन। यार नेटो के बारे में तूने बोला, मैं नेटो के बारे में तेरे को बोलना चाहूंगा कि मेरे को ना यार, मतलब शायद ऑडियंस मेरे से बहुत गुस्सा हो जाए, लेकिन नेटो को यार मैं उतना हेट नहीं कर रहा यार। देख, नेटो बहुत थका है गोल के सामने ये सीजन हमारे लिए, एंड ही डिजर्व्स द हेट फॉर दैट। बट नेटो मेरे को भाई ठीक प्लेयर लगता है यार। मतलब वो जो पीछे आके ट्रैक बैक करता है, और तूने जो पॉइंट बोला अभी कि उसको विंग बैक खिलाने चाहिए, उसको आप विंग बैक ही खिलाओ। मतलब वो तो भागता ही है पूरे पिच पे, वो डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आपको देगा, वो अटैकिंगली भी आपको थ्रेट प्रोवाइड करेगा, और मेरे हिसाब से नेटो को अनलॉक कर सकता है जावी अलोंसो का ये सिस्टम, ये विंग बैक रोल नेटो को अनलॉक कर सकता है मेरे हिसाब से।
और मैंने जैसा बताया कि ये राइट विंग बैक नहीं है, राइट मिड है, क्योंकि डिफेंसिवली उनका कोई रोल ही नहीं है इस चीज में। Right. मतलब थोड़ा बहुत तो डिफेंस करेंगे, अगर काउंटर प्रेस कर रहे हैं तो साथ में ही होगा ना प्रेस, वो चीज तो ये चीज भी आ जाएगी धीरे धीरे। और मेरे हिसाब से ये सब चीजों को मिला के अगर हम बनाए एक टीम, तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेयर अवेलेबल है। तो जाबी को वो फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको जो प्लेयर्स चाहिए उसको वो रिक्रूट करने का मौका मिलना चाहिए। अब मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर से खिलाफ हो चुके हैं इकबाली के, कि इकबाली को कि तू इंटरफेयर मत कर हमारे रिक्रूटमेंट में, कि उसका ही हाँ या ना होगा तो ही आएगा प्लेयर। उस चक्कर में हमारे पास गन्नाचो जैसा प्लेयर आ गया जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो भाई तू देख तो सही भाई क्या सीन हो रखा है यार। इकबाली तो मतलब जितना दूर रहे उतना हमको फायदा है। तो भाई मेरा नेक्स्ट सवाल के पहले मैं तेरे को एक प्लेयर के बारे में बोलना चाहूंगा। पिछले मैच में वी ऑल्सो लिवाई कोलविल बिंग बैक, ठीक है। तो ऐसा हुआ मैच में कि 60 मिनट के आसपास वो ऐसा लग रहा था कि ही वाज लिंपिंग, ठीक है। और मैकफार्लेन ने उसको साइडलाइन से बोला कि भाई तू आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू 60 मिनट खेल, क्योंकि एफए कप फाइनल में तेरे को 90 मिनट या 120 मिनट भी खेलना है को पड़ सकता है। लेकिन उसने बोला कि नो आई विल बी देयर, मतलब माय टीम नीड्स मी राइट नाउ। वो ऐसे मतलब भाई क्या मेंटालिटी है यार। मतलब आप एसीएल हो, आप फिर से इंजर हो सकते हो, लेकिन ये पता हो के भी ये बंदा 90 मिनट खेला। ही वाज आवर बेस्ट डिफेंडर विदाउट एनी डाउट। ही वाज स्टिल अ बिट शेकी एंड व्हिच इज ऑब्वियसली क्योंकि वो एसीएल इंजरी से आया है। मतलब भाई मतलब व्हाट अ टैलेंट। मतलब सेजर एस्पिलिक्वेटा को देख के, जॉन टेरी को देख के, इवानोविच को देख के बड़े हुए हैं। अभी लिवाई कोलविल भी वो सेम वाइब्स दे रहा है हमको, व्हिच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी। भाई तेरा व्यू पॉइंट उसमें जानना चाहूंगा। लीवाई कोलविल जो है कॉबम से आया है, फर्स्ट टीम में आया है, लोन पे गया है, हर चीज की है उसने ताकि वो सिर्फ चेल्सी के लिए खेल सके। उसके काफी जनों से रूमर्स है कि वो लिवरपूल ज्वाइन कर लेगा, बायर्न म्यूनिक ज्वाइन कर लेगा, बट ही स्टेड, साइंड अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, उसके बावजूद कि उसका फ्यूचर हो नहीं सकता इस क्लब में। ऐसी ओनरशिप के अंडर उसने साइन भी कर लिया। उसको मालूम है कि ये चीज कि उसके फ्यूचर के लिए खराब हो सकती है, फिर भी उसने साइन किया। और उसने साइन नहीं किया, उसने कमिटमेंट दिखाया है, हर टाइम कमिटमेंट दिखाया है, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई है। मैं रीस जेम्स को इतना अच्छा कैप्टन नहीं मानता जितना मेरे को लगता है कि लीवाई कॉलविल में एबिलिटी है। करेक्ट। लीवाई कॉलविल इतने सारे मैचेस इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से हमारा सीजन एक जगह पे जाके चेंज हुआ जब ये इंजर्ड हो गया। कॉलविल के इंजर्ड होते ही हमारा सीजन बिखरने लगा। मरेस्का ने डिमांड की एक डिफेंडर की, वो ओनरशिप लाके नहीं दी। अगर लीवाई कॉलविल रहता तो एंजो मरेस्का से शायद डिफेंडर भी नहीं मांगता। और उसके अराउंड जितने भी डिफेंडर्स है उन्होंने भी जोरदार परफॉर्मेंस दी। फोफाना और हाटो को देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बन सकते हैं एक बार का। एक प्लेयर जो ऐसा उनके साथ है, जो खड़ा है, जो बैच को प्यार करता है, वो आखिरी दम तक लड़ सकता है उस बैच के लिए। तो ये चीज, ये पैशन किसी और प्लेयर में मेरे को दिखता नहीं है। एंजो फर्नांडिस और लीवाई कॉलविल के अलावा किसी में ये पैशन नहीं दिखता मेरे को। अगर टीम हार भी रही है ना, आखिरी मोमेंट तक फाइट करेंगे ये लोग। और लीवाई कॉलविल को पता था कि अगर मैं ये मैच नहीं खेलूंगा तो हम 1-2 गोल लास्ट में जाके खा लेंगे, तो मेरे को खेलना ही पड़ेगा। तो मैं लिम्पू भी हो रहा हूँ, मैं अपनी दाव पे लगा दूंगा, बिकॉज आई लव दिस मैच। यार इसी यही टाइप के तो हमको मेंटेलिटी वाले प्लेयर्स हमारे क्लब में। एंड सो ग्रेट टू सी हिम बैक भाई। मतलब एसीएल इंजरी की वजह से उसका पूरा सीजन खराब हो गया। वो वर्ल्ड कप भी मिस करेगा शायद से, क्योंकि वर्ल्ड कप में कॉल अप भी नहीं आएगा उसका। सो ही विल स्टे एट कोबम। वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग करेगा। शायद तब तक जावी अलोंसो आ जाए और उसके साथ ट्रेन करना स्टार्ट कर दे वो। एंड रियली होप दैट दिस इज अ गुड सीजन फॉर अस, क्योंकि हम सबको पता है यार कि वी नीड टू बी। देख पहले तो मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा इधर कि हमारा जो फैन बेस है, फैन बेस उतना ये नहीं है, मतलब उतना बहुत रिएक्शनरी है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि लीवाई कोलविल एक एसीएल इंजरी से आया है, उसको आप टाइम दो। ही स्टिल अ वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक, ही इज आवर बेस्ट सेंटर बैक। उसको आप टाइम दो। 1-2 मैचेस के बाद उसको मत बोलो कि यार इसको बेच दो, ये तो खत्म हो गया है, ये सब मत बोलो। ही इज अ वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक एंड ही इज आवर फ्यूचर फॉर द क्लब। ये हमारा जो फैन बेस है ना भाई, वो बहुत रिएक्शनरी है। हर गेम के बाद बोलेंगे ये प्लेयर निकाल दो, वो प्लेयर निकाल दो। ऐसे क्लब रन नहीं कर सकते आप तो फिर आप में और बेहदाद इकबाली में कुछ डिफरेंस नहीं है। आप बेहदाद इकबाली जैसे ही रिएक्ट कर रहे हो, तो इसमें कोई मतलब नहीं है भाई। पेशेंस रखो एंड योर क्लब आवर क्लब विल रीच हाइट्स इज व्हाट आई फील। देख एक समय था जब मोरिनियो के अंडर हमारा होम रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, क्योंकि फैंस को भरोसा होता था, वो सपोर्ट करते थे। पर वही सपोर्ट जो है ना, आजकल के फैंस दे ही नहीं रहे उन प्लेयर्स को जो अभी अभी आए हैं। और वो इतने यंग है कि उनको चाहिए सपोर्ट भाई।
अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा वो तो समझेंगे कि हम हमारे को कोई सपोर्ट ही ना कर रहा तो हम खेले क्यों। तो भाई मेंटेलिटी अगर डेवलप करनी तो थ्रू आउट चीजें होती है ना भाई, एक जगह से देख लिया, अब ओनरशिप मैनेजर फैंस सब एक साइड होंगे तब जाके तो कोई क्लब आगे बढ़ेगा ना। राइट। अगर ये चीजें मैंने कितने सारे क्लब में देखी है कि उनके फैन बेस मैनेजर और ये सब एक साथ हो गए ना तो वो क्लब बहुत आगे बढ़ गया। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लूंगा मैन सिटी का। पेप गार्डियोला जैसे मैनेजर, उसको फ्रीडम दी, ओनर्स फैंस मतलब फैन पैसा खर्च करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स पे पैसा खर्च करने में, एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, वही मैनेजर ओनर्स फैंस। अब मैनचेस्टर सिटी के इतने सारे फैंस हो गए ना, हमारी जनरेशन के तो नहीं होंगे, जो अभी यंग जनरेशन आ रही है उसमें मैनचेस्टर सिटी के बहुत फैंस है, कारण सारी चीजें। तो वहीं से मेंटेलिटी डेवलप होती है। तो मेरा यही है कि मेंटेलिटी डेवलप करना है तो सारी चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मैनेजर्स के पास सबसे अच्छा मौका है, इस अपॉइंटमेंट को ना मिस करें। अगर इस अपॉइंटमेंट को मिस करते हैं तो बहुत बड़े दाग लग जाएगा ओनरशिप पे, क्योंकि उनके कंपटीशन में कोई नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है। और मान के चलो मैनचेस्टर यूनाइटेड जाग गई कि हमको जाबी अलोंसो चाहिए, वो तो साइन कर लेगी, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो मेरा एक सवाल है तेरे से कि तेरे को लगता है कि ये ओनरशिप हमारे साइड होनी चाहिए इस सीजन, या वो कुछ कोशिश करेगी इस बार? देख यार, मैं पहले ये पॉइंट बोला तुझे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये ओनरशिप जब गई है जाबी अलोंसो के पास, इनके पास देयर इज नो यूरोपियन फुटबॉल। इनके पास ये प्रॉमिस भी ये लोग नहीं कर सकेंगे कि हम आपको किनान इल्डिज या क्विचा कवारात्सकेलिया जैसे प्लेयर्स लाके देंगे। मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं प्लेयर्स के, कि क्योंकि ये लोग चाहेंगे कि हम लोग जाए चैंपियंस लीग क्लब में ही खेलने। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये ओनरशिप जब गई है जाबी अलोंसो के पास, और उन्होंने जब अप्रोच किया है जाबी अलोंसो को, तो क्या प्रोजेक्ट उन्होंने प्रेजेंट किया है जाबी अलोंसो के सामने, कि जाबी अलोंसो ने सोचा है कि हाँ मैं ये क्लब ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि उसने सोचा है। इसलिए डेविड ऑनस्टीन ने वो कल रिपोर्ट उसने दिया है कि जाबी अलोंसो इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग चेल्सी। तो इन्होंने क्या प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है, मुझे क्या लगता है, मैं तेरे को बोल रहा हूं कि इन्होंने वही बोला होगा कि आप आ जाओ इधर, आपको हम कंट्रोल देंगे, आप अपने हिसाब से साइनिंग करो, you become the manager of this club, not the head coach, become the manager of this club and you are the one who will take this club forward। आपको जो जो प्लेयर्स चाहिए मुझे आप लिस्ट कर दो, मैं उस हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स लाके दूंगा। सो दिस इज व्हाट आई फील कि ये लोग जाके बोले हैं जाबी अलोंसो को, एंड दिस इज बाय जाबी। देख, ये इतना अगर कंट्रोल दे देंगे ना तो ये जाबी कल या परसों ही आ जाएगा भाई, क्योंकि इतना कंट्रोल कोई क्लब नहीं देगा तेरे को अभी मॉडर्न स्टेज में, नॉट इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके भी बहुत मतलब लानती ओनर्स है। तो हमारे ओनर्स अगर जाके ये बोल रहे हैं कि आपको हम देंगे, तो इनको शायद से कुछ अकल आया है। और तूने जो पॉइंट बोला कि बेहदाद इकबाली, जब बेहदाद इकबाली इस क्लब से दूर रहेगा तो हमारा क्लब अच्छा करेगा, क्योंकि टॉड बोयली बुरा आदमी नहीं है भाई। टॉड बोयली ने बहुत सारे डील्स हमारे लिए क्रैक किए हैं, एंड टॉड बोयली वांट्स दिस क्लब टू बी इन अ गुड प्लेस। लेकिन ये बेहदाद इकबाली नहीं चाहता कि हमारा क्लब कुछ अच्छा राइज करे या कुछ करे, तो इसलिए बेहदाद इकबाली को दूर रखो। जाबी अलोंसो हमारे क्लब में आएगा और ही विद हिज साइनिंग्स एंड एवरीथिंग विल टेक द क्लब फॉरवर्ड, और हम फिर से बड़े बड़े चैंपियनशिप के लिए कम्पीट कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। उसके अराउंड जितने भी रिक्रूटमेंट करने वाले है ना, जो शील्ड्स जो भी है वो क्या नाम है, जोकर स्टुअर्ट, ये लोग जो है ना, इन लोगों को करना पड़ेगा कुछ। ये अगर कुछ नहीं करेंगे ना जाबी के सपोर्ट में, तो वैसे ही देख, मैं वही बोला, एट द एंड वही पॉइंट आ गया कि सारी चीजें एक साथ होती है तो मेंटेलिटी बनती है, राइट। तो वही चीज है। स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स पर मेरे को तो अभी भी कम भरोसा है, क्योंकि उनकी साइनिंग्स एवरेज है, 90% साइनिंग एवरेज है। एक तुक्का सही लग गया उसका मतलब ये नहीं कि तुम सही प्लेयर से साइन कर रहे हो। कोल पाल्मर मैं मानता हूँ, वही पॉइंट में बोल रहा था कि कोल पाल्मर भी हमारे लिए तुक्का ही था। अभी मोटी साइनिंग है, उनसे तो एक्सपेक्ट करेंगे ना हम कि अच्छा खेलेंगे। अब एंजो फर्नांडिस और एलेक्सिस कैसेडो तो ऑलरेडी अच्छा खेल भी रहे, तो ठीक है कि उनका तो कोई मैं नहीं बोलूंगा, पर ऐसी की साइनिंग्स हमें बहुत रिक्वायर्ड है। मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूं, देख, हमारे को एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि हमारे पास फंड बहुत कम है। तो तेरे को क्या लगता है किस स्ट्रेटेजी से हमको साइनिंग करनी चाहिए? देख, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे क्लब में 6 कोर प्लेयर्स हैं, मोइसेस काइसेडो, एंजो फर्नांडिस, कोल पाल्मर। ये 6 प्लेयर आपके क्लब के लिए मतलब बिल्कुल कोर है, इनको आप रख दो और इनके अराउंड आप टीम बनाओ। तो टीम स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हमको एक सेंटर बैक चाहिए। गोलकीपर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि गोलकीपर वी हैव माइक पेंडर्स,
और मेरे हिसाब से वो आके अच्छा करेगा। ये वो अच्छा गोलकीपर है, उसको आप टाइम दो, उसको आप थोड़ा मैचेस दो, थोड़ा गेम टाइम दो, ही विल डू गुड फॉर यू। सो माइक पेंडर्स गोलकीपर लेके आई एम नॉट कंसर्न। सेंटर बैक अगर आपको साइन करना है तो मेरा जो मैं जो मतलब 2-3 नाम मेरे घूमते हैं हमेशा कि आप अगर प्रीमियर लीग टीम से कोई सेंटर बैक साइन करना चाहते हो तो आप मिलेंकोविच या फिर आप कौन कौन सा प्लेयर है वो भूल गया नाम, हाँ ब्राइटन वाला, सो वैन है। तो ये 2-3 प्लेयर आप रखो, आपको कम प्राइस में मिलेगा। ब्राइटन से तो आप वैसे भी अच्छे रिलेशन है आपके, तो वैन है आ भी जाएगा आपके लिए। एंड लिवाई कोलविन और वैन को हमने खेलते हुए देखा है ब्राइटन में, तो वो लोग भी अच्छे करेंगे इधर आके, मुझे जो लगता है। और इसके हिसाब से आप टीम देखो, आपका मिडफील्ड तो सॉर्टेड है, आप सेंटर बैक एक कोई अच्छा लाओ, अगर आप लेक्रोय भी ला सकते हो, वो नॉटिंघम कौन सी टीम में खेलता है, क्रिस्टल पैलेस वाला, तो उसको भी आप ला सकते हो। आप नॉटिंघम फॉरेस्ट के जो 2 सेंटर बैक्स है उनमें से कुछ कोई ला सकते हो। आप दूसरे लीग्स में जाओ, एक्सप्लोर करो ऑप्शंस, और आप एक शॉर्टलिस्ट करो और 2-3 अच्छे सेंटर बैक्स लाके दो, क्योंकि मुझे लगता है कि टोसिन, बाडियाशील और शायद से ट्रेवर चालोबा, मैं नहीं चाहता चालोबा छोड़े क्योंकि चालोबा इज ऑल्सो अ ट्रू ब्लू, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 सेंटर बैक छोड़ेंगे, इसलिए हमको एटलीस्ट 4 सेंटर बैक चाहिए। मतलब 4 तो नहीं मिलेंगे क्योंकि इतना डिमांड करने से कुछ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 2 या 3, जिनमें से एक जो क्वालिटी है और 2 और 3 नंबर के जो सेंटर बैक्स है वो आपके लिए मैचेस स्टार्ट करेंगे और वो एक मतलब आपको रिजल्ट्स निकल के दे सकते हैं। ऐसे टाइप के सेंटर बैक्स आप साइन करो। नेक्स्ट माई प्रेफरेंस गोज टू द विंग्स, क्योंकि देख हमारे क्लब में सिर्फ 3 ऐसे विंगर्स हैं जिनका नाम मैं ले सकता हूं अभी, जो कि खेल सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली एस्तेवो विलियन है, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर यार, मतलब उसको इंजरी गलत टाइम पे हो गया, लेकिन ही विल कैरी अस एज वेल इफ ही स्टेज एट चेल्सी। सो एस्तेवो विलियन एक। पेड्रो नेटो मैंने डिस्कस किया कि वी नीड हिम इन द क्लब बिकॉज ऑफ दैट विंग बैक रोल दैट जावी प्लेस एंड एवरीथिंग। एंड जियोवानी क्वेंटा जो उसकी सिमिलर रोल खेलता है। तो ये 3 प्लेयर है। आप गार्नाचो को पहले फुर्सत पे तो निकालो भाई, गार्नाचो को निकालो। गिटेंस को मेरे को अभी नहीं पता भाई कि गिटेंस कैसा प्लेयर है, क्योंकि गिटेंस में मैंने देखा ही नहीं है वो कैसा प्लेयर है, इसलिए आपको एक विंगर भी रिप्लेसमेंट चाहिए। गार्नाचो को आप पहली फुर्सत में बेचो और एक अच्छा विंगर, मैं नहीं बोल रहा कि किरान इल्डिज, क्विचा कॉरात्स्केलिया ये टाइप के विंगर्स लाओ, आप अच्छे कोई विंगर्स, इलिमन एनजे जैसे विंगर्स अब लाओ एवर्टन से, वो बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, वो आपके लिए अच्छा करेगा। सो ये 2-3 मैं प्लेयर्स तो बोलना चाहूंगा यार। एक पॉइंट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हम फ्री एजेंट्स पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बैकअप्स इतने अच्छे नहीं है। बैकअप हमको अच्छे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट 11 के अलावा हमारे पास बैकअप्स नहीं है। राइट। तो बैकअप्स की रिक्वायरमेंट है, तो किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो फ्री एजेंट्स को ला सकते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से, ये मैंने बताया तेरे को। ऑलरेडी ज्वाइनिंग प्लेयर्स हैं। हम बार्को वेलेंटीन के बारे में बात कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा बैकअप है एंजो फर्नांडिस का। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास बैकअप है नहीं, बट कुछ की एरियाज में हमको बैकअप्स की जरूरत है। पार्मर का बैकअप हमारे पास है ही नहीं। फकुंडो बोनानोटे था, यही तो दिक्कत है। हम किसी भी वही तो दिक्कत है। मतलब तू देखना, पाल्मर का बुनानोटे ऐसे प्लेयर्स नहीं चलेंगे भाई। हमारा सिर्फ मिडफील्ड जो है वो अभी सॉर्टेड है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ सैंटोस एंड लाविया एंड एसुगु भी मेरे को अच्छा प्लेयर लगता है। ये 5 मिडफील्डर्स मैंने देखे, ही इज लिटरली लाइक मिनी काइसेडो, लिटरली। हाँ, मिनी काइसेडो बिल्कुल। तो प्लेयर्स तो यार है, बट कुछ की एरियाज में प्लेयर्स का बैकअप होना, लिवाई कोलविल का बैकअप होना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवाई कोलविल इंजर्ड हो गया तो तेरे को पता है एंजो मरेस्का का कितना बड़ा कांड हो गया, इसकी वजह से तो हुआ। एक सेंटर बैक की वजह से पूरा। एक चीज अच्छी भी हुई कि ओनरशिप का खुलासा हो गया एंजो मरेस्का के जाने से। तो एंजो मरेस्का अपन को एक चीज तो देखे गया है कि आंखें खोल के गया ओनर्स की। बिल्कुल। तो यार शायद से ओनरशिप भी इंप्रूव करके गया है एंजो मरेस्का हमारे लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यार हर्षित, तेरे से एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, उसके बाद पता नहीं, ये तू रील में डालना, बिल्कुल बढ़िया से डालना, कि तू मेरे को सिर्फ यस और नो में जवाब देना विद अ 1 लाइन, मतलब एक्सप्लेनेशन। इज जावी अलोंसो कमिंग टू चेल्सी तेरे हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल सोर्सेज जो मैंने देखा है, मैं ये चाहता हूं कि जावी अलोंसो चेल्सी आएगा। मेरे को ये फीलिंग आ रही है, और मैंने कई कुछ सोर्सेज से भी पूछा है कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो उन्होंने यही बोला है कि जावी अलोंसो इज इंटरेस्टेड इन द रोल। उसको थोड़ी बहुत चीजें हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है, जो अगर ओनरशिप पूरी करती है तो वो आएगा। और जैसे हमने बात की कि ओनरशिप शायद रियलाइज कर चुकी है चीज, और उनके पास मौका है अपनी गलती सुधारने का, तो जावी मेरे हिसाब से चेल्सी आ रहा है।
मेरे हिसाब से भी सेम भाई, मुझे भी लग रहा है, मतलब बहुत ऐसे दिन के बाद लग रहा है कि क्लब एक अच्छे कुछ मतलब अपॉइंटमेंट की तरफ मैं जा तेरे रहा को है। एक चीज बताऊं, और तूने मेरे को बताई थी, मैं वही चीज तेरे को बता देता हूँ वापस कि एंजो फर्नांडिस के काफी लिंक्स आ रहे थे कि वो चला जाएगा चला जाएगा। जैसे ही जाबी का एंट्रेंस हुई, ये वाले रूमर सारे गायब। तो हाँ, ये फीलिंग मेरे दिमाग में आ रही है कि एंजो फर्नांडिस को रोकने के लिए या की प्लेयर्स को रोकने के लिए जाबी को ये जरूर लाएंगे। ये बिल्कुल मेरी मुझे भी गट सेम लगता फीलिंग है। बोल रही है ये चीज। देखते हैं यार, मतलब लेट्स जस्ट होप, क्या ही कर सकते हैं इसके बाद। सो भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। हमने लिटरली सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि जाबी अलोंसो क्यों चेल्सी आना चाहिए। एज अ होल डिस्कस किया है हमने, एक चीज के ऊपर नहीं, काफी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं और सारी चीजें अलाइन होनी चाहिए, ये चीज मैंने तेरे को मतलब बताई दी अच्छे से। सो थैंक यू सो मच भाई मेरे वीडियो में आने के लिए। अरे भाई तेरे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं बता रहा हूं, मैं जब से हम दोनों मिले हैं हमने डिसाइड किया कि हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। उसका एडमिन जरूर तू होगा, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैं उस ग्रुप का इंपॉर्टेंट पार्ट हूं। मतलब है तो सभी बिल्कुल भाई, बिल्कुल, सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं सिर्फ एडमिन हूँ। ये ग्रुप हमारे सबके लिए है, सब चेल्सी फैंस के लिए। मैंने इसलिए ये ग्रुप क्रिएट किया कि आप सब अपना दुखड़ा लेके बस एक जगह डाल दो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सब एक पर साथ। मेरे को ये खुशी है कि इसकी नींव अपन दोनों ने रखी। राइट, तो भाई चलते हैं, चलते हैं भाई। ब्लू फ्लैग फ्लाइंग है और ऐसी अगली ब्लू वीडियो फ्लैग के लिए। फ्लाइंग और ऐसे ही हमको और फॉलो कीजिए डीजे को, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई। कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग है।